काम आपों का करेंगे स्वामी जी। एक धोती एक बैलवा, एक पुत्र एक नैन। एक धोती। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर किसी के पास 10 धोती हैं तो 10 धोती का वो खूब सम्मान करेगा? क्यों? ऐसा होगा क्या? करेगा? 10 का ध्यान करेगा? नहीं करेगा। और कदाचित किसी के पास एक धोती है, धोती धुलेगा और जब तक धोती सूख नहीं जाएगी तब तक वहीं बैठेगा जहां धोती। एक बैलवा, बैल बहुत है लेकिन भगवान शंकर के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है क्या? एक ही पूरे त्रैलोक में घुमा देता है, क्योंकि भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर है त्रिलोकीनाथ। क्या है? बैल एक है तो मात्र संसार के पहलवन का है कि भगवान शंकर के नंदीश्वर का है? तो किसका है? एक धोती एक बैलवा, एक पुत्र है जिसके 10 पुत्र हैं। 2-4 इधर रह रहे हैं, 2-4 उधर रह रहे हैं, 2-4 लुढ़कते हुए आ रहे हैं, 2-4 लाए जा रहे हैं। मां तो है, अगर एक पुत्र है तो फिर लाए नहीं जा रहे, लुढ़कते हुए आ नहीं रहे। जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक पलक झपकाना भी। 10-20 है तो पिताजी आराम से सो रहे हैं, ईमानदारी है कि नहीं? और अगर एक है तो सो नहीं रहे, पलकों नहीं झपक रही, 4-6 जगह संपर्क अभी तक नहीं आया। तो मात्र तो एक का है कि अनेक का है? सुमित्र नंदन, बड़ा प्रभाव एक अनेक। अच्छा एक बात बताओ संजय, बताना आप बताना, घर से यदि आप शुभ कार्य के लिए कहीं निकले अच्छे मुहूर्त में, और यदि आपको एक आंख वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसको अशुगुन मानेंगे या सगुन? नहीं देखो मध्य में नहीं, ये आपकी भावना का खेल है। रुको जनाब, इसी जगह रोकेंगे। हालांकि हम इसका उत्तर देने वाले थे लेकिन आपने बीच में, तो हमने कहा शायद कोई बहुत बढ़िया बात हो, हाँ कौनो बहुत कायदे का ब्रह्मास्त्र लाए हो। चलो खैर ये भी बढ़िया है। आपने कहा कि किसी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो तो एक आंख वाला मिल जाए, ये अपनी भावना का खेल है। आप विचार हमें कई बार मिलता है। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर एक आंख वाले की कृपा ना हो, एक ही आंख की चर्चा हो रही है, एक आंख वाले की अगर कृपा ना हो तो कोई शुभ कार्य होगा? एक आंख वाला कौन? आप पहुंच गए, सबको पहुंचा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। और शुक्राचार्य जी महाराज ज्योतिष के अनुसार अगर उदय नहीं है, ज्योतिष कहती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर ज्योतिष के अनुसार शुक्र का उदय नहीं है तो कोई मांगलिक कार्य करोगे, कोई शुभ कार्य करोगे तो पंडित जी जहां पहुंचोगे। अच्छा एक बात बताओ, शुभ कार्य वैसे हमारे कुलभूषण है, लेकिन यदि शुभ कार्य के लिए आतुर थे तो उनकी एक आंख हुई क्यों? यदि शुभ कार्य करना और कराना चाहते थे तो बामन तो वही कर रहे थे। बामन के भगवान के एक बलि के मन में एक जिज्ञासा थी कि मेरे यहाँ परमात्मा यदि याचक बनकर आता है तो इससे ज्यादा भाग्य नहीं, सौभाग्य क्या हो सकता है। और वो अपनी इच्छा, अपनी मनोवृत्ति, अपनी धारणा संपूर्ण एकाग्र करके शुभ कार्य करने के लिए जा रहे थे। और यदि शुभ कार्य के संपूर्ण रूप से हितैषी होते तो उसमें बाधक क्यों बने? और बाधक बने तो फिर परिणाम मिल गया। यदि शुभ कार्य के आतुरता थी उनके मन में तो कारण तो शुभ कार्य में ही बाधा डालने की थी।
देखिए कार्य किसी की देखो कुछ बात भी हो जाने दो सुमित्रा नंदन, ये नहीं, अभी तुम्हारी कुछ बातें शेष है। अच्छा तो फिर बोलो। और हालांकि आप बहुत बोलते हैं, मैं बहुत थोड़े में बच्चा तो रुक गया। हाँ रुक है। छोटी छोटी बातें हमारी तुम्हारी हो, हाँ बिल्कुल, तभी और गंभीर वक्तव्य, हाँ निर्णय निकल करके आएगा, लोगों के समझ स्पष्ट हो जाएगा। आपने कहा कि दैत्य गुरु शंकराचार्य शुभ कार्य का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अशुभ कार्य किया तब इनकी आंख फोड़ी गई। किसने क्या किया तर्क यहाँ थोड़ी है, हमारा तर्क क्या है? तर्क क्या कहता है? तर्कंते प्रतिपादनते प्रमित विषय क्रियंते सातर्का। तर्क के शब्द पर और शब्द पर चोट जाए। अब पता लगा मैंने कहा शुक्राचार्य जी का महत्व है, तो आप कह रहे, हम कह दे वाल्मीकि जी का महत्व है, आप कह दो चोरी करते रहे। ये तर्क नहीं हुआ भाई, महत्व है और महत्व नहीं है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया ये संसार जानता है, क्या मिला ये संसार जानता है। शुक्राचार्य है दैत्य गुरु, और गुरु किसे कहते हैं? दो शब्द है, एक है शब्द है लघु और दूसरा शब्द है गुरु। तो जो श्रेष्ठता की ओर पहुंचाए वो कौन है? वो गुरु। जो छोटा है वो लघु। इस कार्य को भी भगवानों का विरोध करने के लिए बड़े की आवश्यकता है, पहली बात। अच्छा फोड़ी गई थी, महत्व अगर एक का ना होता, आंख फोड़ी गई थी, भगवान ने फोड़ा था, एक है का है फोड़ी, दोनों गुलूक देते कहे। महत्व किसका है? एक फोड़ी गई कि कम से कम आगे चल के बिना सुखवा का उदय हुए कोई काम ना हो पाए, माने शुक्राचार्य जी का महत्व भी रहे। और तुयाख वाले का महत्व नहीं, ऐसे है। जब तुमने शुभ कार्य की कोई चर्चा की तो मेरा वक्तव्य उस शुभ कार्य के लिए आया, और एक फोड़ने के लिए एक क्रम ऐसा बना कि एक से ही ये देख ले, हो सकता है मन क्रम वाणी और वचन की पवित्रता आ जाए। क्योंकि सोच जो थी अपने भक्त की मर्यादा बचाने की, उनकी भी थी। भक्त की मर्यादा, भक्त के प्रति भाव थे शुक्राचार्य जी के। चूंकि बाली शिष्य था, बलि शिष्य था उनका, तो अपने शिष्य की मर्यादा वास्तविकता का बोध करा रहे थे। क्योंकि परमात्मा ने भी उस समय छल किया था, और वास्तविकता का बोध शुक्राचार्य करा रहे थे कि ना ये 52 है और न 53, ये स्वयं भगवान विष्णु ऐसा स्वरूप धारण करके आए हैं। अभी हमारी बात मान जाओ यदि मानना चाहो तो एक इसलिए गई कि एक तरफ वास्तविकता का बोध था और एक तरफ धर्म का विरोध था। तो धर्म का विरोध के करने में एक आंख चली गई और सत्य वास्तविकता के चक्कर में एक आंख बच गई। आपकी बात में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि शुक्राचार्य जी ने अच्छा किया था कि बुरा किया था। आपने कहा कि वास्तविकता का परिचय कराया, भगवान के छल का दर्शन कराया, छल का दर्शन कराया तो अच्छा काम किया। तो पहले तो आप ये बताओ कि शुक्राचार्य जी ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? तो एक बात बता दें, हाँ ये जो 52 और बलि के बीच में था, तो वास्तविकता का बोध कराने के चक्कर में शुक्राचार्य जी ने उचित किया, वहां पर उचित किया। और जो परमात्मा ने भी किया तो धर्म अर्थ की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने भी उचित किया। और फिर बाद में जब भक्त और भगवान का क्रम बना तो वही फिर याचक भाई स्वयं परमात्मा गया बलि के दरबार में जाकर के एक पर्व का क्रम बना जाकर के आगे शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाने के क्रम से ये तो अच्छा रहा, वास्तविकता का बोध करा रहा था। गुरु शिष्य को वास्तविकता का बोध करा रहा था, और जो परमात्मा के क्रम से देखा जाए तो उचित नहीं था। दोनों क्रम थे, लेकिन शुभ की बात है जहाँ अशुभ की बात है, तो यदि शुभ कार्य होता
और शुभ संस्कार होते तो ब्रह्म के द्वारा ऐसा कार्य करना संभव नहीं था, ना वो तिनका जाता और ना उनका आंख का क्रम बिगड़ता। ठीक है, अब तुम्हारी फिर बात वो एक पर तुम्हारी बात है कि सार्वजनिक रूप से एक प्रतिनिधि एक अभी भी आप दो नाव में पैर रखे हो स्वामी जी। क्यों? आपने कहा कि एक तरफ से देखा जाए तो इनका अपराध है। नहीं, शुभ कार्य जो तुमने एक लगाया, सुकवा का जो तुमने प्रस्ताव तो सुकवा का अगर मैंने जो लगाया तो कहो कि लक्ष्मण की बात गलत है। मैंने जितनी बात कही है कि जब तक शुक्र का उदय नहीं होगा तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। ये बात अगर गलत हो तो कहो। तो हमने भी जो इसमें एक प्रस्तुतिकरण अपना दिया है वो यदि गलत हो तो भाई शुभ कार्य तुमने एक बात बताई कि शुकवा का जब तक उदय नहीं होगा शुभ कार्य नहीं होगा, और ये देन शुक्राचार्य जी है। तो हमने कहा शुक्राचार्य जी यदि शुभ कार्य के प्रेरणा स्रोत हैं तो उनकी एक आंख शुभ कार्य में तो हुई, इसको तुम काटो। चूंकि एक आंख को फोड़ करके भी भगवान ने शुभ कार्य किया। सीधे सीधे उत्तर है, आप भटक बहुत जाते हो। एक आंख को फोड़ करके भगवान ने शुभ कार्य किया, मंगल कार्य किया और मंगल कार्य को प्रारंभ किया। क्या आंख कैसे फोड़ी गई तुम्हें तो पता हुई तू कैसे फोड़ी गई? जल पात्र में छिपे हुए थे, उसमें किसका प्रयोग किया गया? कुशा का प्रयोग किया गया। अच्छा, जल किस लिए निकाला जा रहा था? शुभ कार्य करने के लिए कि अशुभ कार्य करने के लिए? शुभ कार्य के लिए। तो एक आंख को निपटाया और इधर संकल्प करवाया, शुभ कार्य किया। तब प्रयोगों तो शुभ कार्य में हो रहा है, अशुभ कार्य में थोड़ी हो रहा है। और फोड़ने के बाद शुभ कार्य हुआ, यही तो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो अब ये मौका अब इसे महत्व का ये मौका आया क्यों जो आंख फोड़ी गई? इसलिए आया क्योंकि परमात्मा राजा बलि की परीक्षा ले रहे थे। और जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, वो परमात्मा की किसी परीक्षा में असफल नहीं होता। इसके लिए राजा बलि एक प्रमाण पत्र है और भी तमाम प्रमाण है। मुनि मगमाज अचल होई बैठा और पुलक शरीर पनस्फल। महाराज मन अस्थि मात्र होई रहे हो शरीरा, अस्थियां केवल बची थी। तो परमात्मा बड़ी से बड़ी परीक्षा लेते हैं और भक्त उसमें पास होते। इसी बीच में राजा बलि की परीक्षा ले ली गई, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। महत्व परमात्मा का ही है। अच्छा, महत्व एक का ही है। इस बात को लेकर के आप कहीं से कोई सूत्र कोई प्रमाण ऐसा दे कि अनेक का महत्व है, एक का महत्व एक का। ठीक है, तुमने फिर एक बात एक की रखी, तो मैं ही एक पर ही, यदि एक का महत्व है तो भक्त ने कहा, क्यों संजय, कि यह बर मांगू कृपा निकेता। आगे क्या? बसौ हृदय श्री अंज। उसमें भी एक कारण है, एक कारण है। एक क्षण रुक जाओ, हम समझ रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी, क्योंकि ऐसे गुरु सदन से बस ले हो, उसके लिए हम भी खड़े हैं। हमारी सुनो, अपनी सुनाओ, यही बौद्धिक व्यायाम का असली आनंद। और मेरे आराध्य ने भी कहा था कि ये दो बंधु शंभु उर्वासी और सुंदर सुखद सकल रुद्र, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। तो भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। भगवान शंकर की भाव्यू मेटी सके त्रिपुरा, ऐसा क्रम है। तो ये दो पे क्यों आ गए, एक पे क्यों नहीं गए? लक्ष्य एक है, वो आने के लिए बहुत है। अच्छा,
असौ हृदय श्री अनुज। ये वरदान किससे मांगा जा रहा है? एक से कि अनेक से? एक से। वरदान देने वाला कौन है? तो महत्व किसका हुआ? एक का। अच्छा, इसके पहले जिससे वरदान मांगा, जिसने वरदान मांगा है, उसने इसके पहले किसका ध्यान किया था? तीनों का ध्यान किया था क्या? एक का। भक्त जिसने वरदान मांगा है, उसने ध्यान किसका किया था? एक का। वरदान मांगा किससे है? एक से। वरदान देने वाला कौन है? महत्व किसका है? इतनी देर क्यों लगाते हो पंडित जी? अच्छा, एक इतना समय क्यों लगाते हो? भक्त ने प्रार्थना की, और भक्त किसका है? मुनि अगस्त कर, मुनि अगस्त कर, ये शिष्य सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवान। भक्त किसका है? राम जी का। वरदान किससे मांग रहा है? राम जी से। तो देने वाले कौन है? राम जी। आपने कहा कि शंकर जी के हृदय में दो हैं, ए दो बंधु शंभु उर बासी, रहते दो हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, रहते दो हैं। भजन किसका करते हैं? शंकर बाबा। दोनों का? किसका? राम जी का। एक का। दोनों का भजन तो नहीं करते। किसका करते हैं? ये करी प्रणाम हो, ये राम ही त्रिपुरारी, और हरसी सुधा सम गिरा उचारी। राम जी, शंकर जी भजन कर रहे राम जी का, करी प्रणाम राम एक का। राम जी कि गौरी गणेश गिरीश मनाई। एक नहीं है तो समझे? कि गौरी गणेश गिरीश मनाई, और आशीष पाई चले रघुराई। एक प्रणाम कर रहा, किसको? दो। एक को नहीं कर रहा, कर रहा, दो को प्रणाम किया जा रहा। तो कहीं कहीं लाला नहीं काम चलेगा। दो को नहीं, तीन को प्रणाम किया। गौरी गणेश गिरीश, गिरीश माने भगवान शंकर, तीन को प्रणाम किया जा रहा। प्रणाम किसने किया? अच्छा, गणेश जी, गणेश जी को प्रणाम किया। माता गौरा को प्रणाम किया। तो माता गौरा और गणेश किसे प्रणाम करते हैं? एक एक को तो करते हैं। गणेश जी, गणेश जी किसको प्रणाम करते हैं? ये महिमा जासू, ये महिमा देखेंगे। गणेश जी की पूजा होती है, इसमें प्रभाव किसका? हम लोग सनातन धर्मावलंबी, जितने भी धर्मावलंबी हैं, वो सब गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी भी इकलौते देवता हैं जो प्रथम पूज्य हैं। लेकिन कृपा किसकी है? कृपा एक है की है। ये महिमा जासू जानी गणरामू, और प्रथम पूजियत नाम प्रभावू। ये कोई बड़ी बात? और नाम एक है का है बाबा। नहीं, राम जी ने यदि किया तीनों का, तो सीता जी ने कि जय जय गिरवल राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चट कि जय गज बदन खड़ानन माता, और जगत जननी दामिल दूत
चंद पूरा परिवार जय गाज बदन खड़ा नन माता, ये जगत जननी दामिनी दूती। अच्छा ईमानदारी से बताना, जानकी ने कहा ये जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गिरिवर राज किशोरी, गिरिराज की कन्या। संजय जी, अब दूसरे को बोलने थोड़ा सा समय इसके बाद में, क्योंकि बीच में बात न तोड़े न काटे। गिरिवर राज किशोरी कौन है? माता पार्वती। महेश मुखचंद चकोरी कौन है? माता पार्वती। गिरिवर राज किशोरी माता पार्वती, भगवान शंकर की चंद चकोरी माता पार्वती, गज बदन खड़ानन माता, ये कौन है? ये माता। तो ये एक है कि अनेक? वंदना करने के प्रकार एक हैं, लेकिन जिनकी वंदना की जा रही है वो महाराज फंस गया बुरी तरह से। लाला बस की बात नहीं, अब फंदा बस की बात नहीं। अब ये फंदा छूटने वाला थोड़ी है। हाँ बोलो जरा, फिर इनका समझना। और देखिए ये स्पेशल दूध पीने के लिए दिए गए हैं दोनों लोगों को, थोड़ा और तेज रहे। प्यासी को कुछ और पिलाने वाले हो क्या? अरे भाई ये बंद करा दो, इसको बंद करा दो। इसको बंदे तो करना है, ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। चलो विषय एक का है, और माता पार्वती जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुदाता, प्रशंसा में और रूप कई दे दिए गए। जैसे 9 दिन होते हैं माता रानी के, क्यों? कितनी दुर्गा है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कूष्मांडे, चतुर्थकम है आदि आदि। लेकिन आदि शक्ति कितनी है? एक। और प्रमाण दे रहा हूं, क्या प्रमाण है? यह आदि शक्ति जही जग उपजाया, और सो अवतरी मोर यह माया। आदि शक्ति एक है और देवियां अनेक हैं, इसलिए मां तो एक है का है। सुमित्रा नंदन, गांव में बहुत लोग रहते हैं भैया, गांव में बहुत लोग रहते हैं, देखिए लेकिन पूरे गांव भर का महत्व नहीं होता। गांव में भी कोई एक होता है जिसको लोग क्या कहते हैं? प्रधान। प्रधान मानी श्रेष्ठ, एक है तो होता है। अच्छा लाला, हर मोहल्ले में अलग अलग होते हैं क्या? अब आप एक बात बताओ, आप चाहे जो यदि अनेक लोग न हुई हैं तो फिर एक यो आई कहाँ थे? अब बात यदि नहीं रुको, यदि अनेक लोग नहीं होंगे, अनेक से ही तो एक आएगा कि एक अलग से आ जाएगा? जब अनेक लोग सामूहिक रूप से एक को चुनेंगे तब एक आएगा, बाकी अनेक यदि नहीं होंगे तो एक का कोई महत्व। और वही मैं कह रहा हूं कि सीता जी ने कहा अनेक प्रकार से, राम जी ने कहा अनेक प्रकार से। अब देखो कौन कह रहा, ओ यही विधि सोचत भरत मन, यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, और गुरु अनुशासन पाई के चले गणेश। भरतलाल गुरु का आदेश लिया, गुरु अनुशासन पाई के चले गणेश। गणेश को प्रणाम करके पहले भैया ने किया, राम ने, फिर सीता ने किया, अब भरतलाल गणेश को प्रणाम कर रहे क्रमशः। और एक नहीं, गुरु अनुशासन है, गुरु का अनुशासन लिया। यहां भी अनेक हो रहे हैं, गुरु अनुशासन पाई के तब चले गणेश मनाए।
यहाँ भी दो हो गए बेटा, समझ रहे हो? यहाँ भी दो क्रम हो, एक नहीं है। और यदि अनेक नहीं होंगे तो एक का बेटा कोई महत्व। गुरु अनुशासन और चले गणेश मनाई। अनुशासन देने वाला कौन है? एक। और भगवान कौन है? एक आत्मा, एक परमात्मा। और उनके पास ले जाने वाले एक। अनेक की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता एक है की है महाराज। क्योंकि गुरु भी अगर 10-20 बना लोगे तो भ्रमित हो जाओगे। गुरु भी अगर 10-20 बना लोगे तो भ्रमित हो जाओगे। आपने कहा कि जो प्रधान है, जो प्रमुख है, उसको प्रमुख बनाने वाले, देखिए बनाने वाले तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बनाने वाले अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन उसी के प्रति करते हैं जिसमें वो विशेषता। प्रत्येक व्यक्ति को तिलक नहीं मिलता, प्रत्येक व्यक्ति को मुकुट नहीं मिलता, और जिसको मिलता है, देखिए जीतने वाला एक है, लेकिन क्या उम्मीदवार भी एक है होते हैं क्या? उम्मीदवार अनेक है और जीतने वाला एक है। ऐसे धनुष को तोड़ने का प्रयास करने वाले बहुत हैं और तोड़ने वाला एक है। धनुष तोड़ने वाला एक है, विरोध करने वाले बहुत हैं। अब उनकी श्रेणी में परशुराम जी आ गए। विरोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन उन सबका विरोध करने के लिए एक है पर्याप्त है। इसलिए महाराज चक्कर में ना पड़ो, और ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो बात बनेगी थोड़ी, फिर आपकी बात बिगड़ेगी। क्योंकि एक है, सब कुछ है, सब कुछ एक है। उपजाई जासू जब उपजाई जासू अंशते नाना और शंभु विरेच विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। किससे पैदा होते हैं? एक से। ये अनेक है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, ये अनेक है, लेकिन इनको पैदा करने वाले एक है। जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचा बन हारे। विधि हरि शंभु इन तीनों को पैदा करने वाले एक हैं, नचाने वाले एक हैं और नाचने वाले बहुत हैं। तो महत्व नाचने वाले का कि नचाने वाले का? सुमित्रा नंदन, एक और अनेक में एक यदि सबको नचाने वाला है, समझ रहे हो? पात्र अनेक है, लेकिन व्यवस्थापक 10-20 मंडलाधीश है का भैया? अच्छा, व्यवस्थापक एक है रहा शाम तक, लेकिन यदि अनेक ये न होते तो ये मिलता क्या? नहीं मिलता ना। इसको समझाओ। इसलिए चारों जहरीले सर्पों की मैं पलट टोटली खोलूंगा, मत करके घिस-घिस करके सारा जहर निचोड़ूंगा। इस विश्व का तनिक अंश पा जाऊंगा तो गुरु शंकर जी भारती सभी बीच बोल पी जाऊंगा। पी जाओगे, हमें लगता काफी दिन से खाने पीने को मिला नहीं है, और ठीक किया जो यहाँ आ गए। काफी दिन से नहीं मिला है तो ठीक किया यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ पर्याप्त मिलेगा आपको, परेशान ना हो। भैया आंखें निकालने का प्रयास न करो बाबा, दिखाना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भी हट ठानी है और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना। देखता नहीं घर में प्रवेश, भला मनाओ कि ब्राह्मण आओ। अच्छा। हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। कर ले तो लाला। नहीं, अभी तक 3-5 करने वाले 9-2 घेरा करते हैं। जो 3-5 करते हैं वो 9-2 घेरा हो जाते हैं। बाबा तुम ताल बजा रहे हो, बहुत देर से मार पिट पिट करे घूम रहे हो, तो याद देखो। तो तुम गाल बजा रहे हो लाला? हम गाल नहीं बजा रहे, केवल गाल बजाना गाल बजाते हैं है, नहीं कुछ है। नहीं। नहीं देखता नहीं कभी प्रवेश, ये 6 भर में अच्छा देता, अरमान मिटा देता दिल से। ये फरसे की याद
बुला देता, छीनता धनस्वार करके वर्षा गंगौर दिखा देता, ये उछल उछल के बाबा जी परशुराना सभी बुला देता और सीधा मार्ग तो पता चल गया होगा। मेरे भीषण भर्षण ने सोनी नदी बहा दी है, इस आलभूम में 21 बार चतरानी डाल बना दी है। क्या चाहता का दंड काटने वाला है, इस फरसे को तू बुनियाद ये रक्त छाटने वाला है। प्रभु जी संग सगर थे, नहीं तो ये बता देता तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता। यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तने खयान ब्राह्मण की, नहीं तो करिके न छत भूम छाड़ी जो 21 बार वीरों का बनाया काल का जमेना था। छीन 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 क्षत्रियों से दी निदान उसके समझ मुझे उत्तर न देना था। और देश बालक जानकर छोड़ता हूं तुम्हें आज, रहता कुठार कभी सुनना न देना था। जानता नहीं था तो जरूरी जान लेना था, कैसे बचे थे प्राण पिता से पहुंच के गीता में खड़े थे। दशरथ के किनारे से दिखाई तो दानवता को दूर कर कौन, आप चुप पे खड़े रहो, इतना क्या डरा रहे हो? बता रहे तोड़ेंगे नहीं, फिर बता रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ताते को तोड़ेंगे। पंडित जी ने सोचा कि लड़का बत्तीस ही खत्म कर दी इसका। अच्छा ताते को तोड़ूंगा तब देव जाकर देखना दिव्य दर्पण में, वेश तो ताकर ध्यान आएगा, लाऊंगा दानवता को दूर, मैया का ध्यान आएगा। 32 खत्म करना तो दूर की बात है कि ये रखा है इसको हटा दे, हम समझ लेंगे। तो दबे पंडित जी ताल ठोकर क्यों लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है, अवधपुर में रघुवंशी का काल का कौन बनाता है। बस समझ लीजिए लखनलाल अंतिम दिन तेरे आते हैं, हम मरणहार चीटी के लक्ष्मण पंख सदा मरणहार चीटी के पंख सदा जम जाते था। शांत विरला नहीं शांत पाएगा, नहीं गए में था खिलाड़ तो युद्ध भी छिड़ जाएगा। योगी करेगा ताश सोच की बात बुझाएगी, लखनलाल के चौक से बस हो जाएगी। शनि ललकार रही अब कहती स्वयं भगवती है और निकल चलम मिथिला के बाहर बाबा जी खुली हेन छाती फाट रही का मिथिलक बाहर का है। चलो हे जो कुछ हो ये हो ताती बचा लेंगे। चूर कर चकत्ता चलाती चला थाल लेता लपेट चालों ने खेलने में दिक्कत है जान आई फल फड़क जान कोल कर दिपटा टिकट पखेड़े में चटक चाट टूटी कमर पीट मंदता दिखाई दे अरे क्यों जेल में प्रबल प्रताप भगवान छुआ तंग लग तेरे जैसे छत्र लुकते थे, वो लुकते थे और ये लुकने वाला नहीं है। कर सिद्ध कुचाली खली करूंगा मुठित में खाल सा खिलाल बन खेर खाऊंगा, घर में जाए खुबड़िया खोलूंगा खोज खोज खाल सारे खगों को खिलाऊंगा। कर भी ले कर वो का करवा देता गट्ठे में हीत गन करने पे बाबा छाती पे गाऊंगा। काती घमंडी घोड़ घर के शहरों के ये गोम गोम गो से छाती पे गाऊंगा। अंगा माने वो ब्रह्म गंगा मने कुछ नहीं वाला नहीं सब कुछ है। अच्छा से चालू हो जाओ, चा से चालू हो जाए। ओ दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है। दिल ये दिल किसी का जलाना सरल है मगर और ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है। प्रेम का पथ यहाँ पर सरल है मगर प्रेम करी के निभाना कठिन बात है। हो जख्मी इतने मिले कि फिर सिले नहीं और द्वीप ऐसे बुझे फिर
जले ही नहीं कि जख्म इतने मिले कि फिर सिले ही नहीं। और जख्म दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। जिंदगी के सफर में यहाँ रोना पड़ा, जिंदगी के सफर में यहाँ रोना पड़ा। तो रोकर मुस्कुराना कठिन बात है। दिल किसी का जलाना सरल है मगर और ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं। एक संग जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। मनुष्य तब जीना सीखेगा जब परिश्रम करेगा, क्योंकि संघर्ष एक ऐसा कार्य है जिस कार्य से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ, प्रथम और एक इकलौता साबित कर सकता है। परिश्रम। और कवि कहते हैं कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो। रंजोगम में भी पंडित जी मुस्कुराना, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो, ये जिंदगी संभल जाएगी। दूसरों के काम आना सीख लो। थोड़ा सा हमारा जीवन दर्शन हो जाए। ये तो पंडित जी का बहुत हो गया, हमारा जीवन दर्शन हो जाए। मैं कठिन पंथ का बलिरा, क्योंकि परंपरागत यह होना चाहिए। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जब जिस पद पर, मैं चला जब जिस पद पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा हो ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत। सुख सेन राग सेन द्वैष, सुख सेन राग तुग सेन द्वैष। हो गया पृथक ये जगन्नाथों से। बेस बहुत है इसमें। बोलो बेस का पुरुष तुग सेन द्वैष, सुख सेन राग तुग सेन द्वैष। हो गया पृथक ये जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। फूलों की सैया को तज कर जो कांटों के पथ अपनाता है, वाही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बल। यह त्याग भरा जिसका जीवन, अपरिहित में अर्पण तन मन धन। और जिसके सुख से परिणित जन जन, जो शोषित का है संजीवन दीपक सा। दीप
दीपक सा टिम टिम जल करके पथ आदर्शों के दिखलाता है। वाही मानो इस बचुदा पर नर से नारायण बल। देखिए महाराज, दीपक की तरह चलोगे तो बुझा दिए जाओगे, और ज्वाला बन करके लपटोगे तो बढ़ा दिए जाओगे। सबे सहायक सबल के निबल न को सहाय, और पवन जलावत आग को, और दीपई दे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो इस जिंदगी से फिर रूठ जाना वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य कुशलता क्या। जब धाराएं प्रतिकूल न हो तुम उसी पथ पर बढ़े चलो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछूं मुनि कारण। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। विनाश क्यों करो? क्योंकि तेरा और मेरा ये है माया। क्या है? माया। और माया ने ही संसार को भरमाया। ये सारा खेल माया का है। ये बाबा लोहा लंगड़ लिए घूम रहे, ये भी खेल माया का है। बाबा की बहुएं तनी है, ये भी खेल। बाबा लाल पीले हो रहे हैं, ये भी खेल। मैं और मेरा, तू और ये मैं अरू मोर तोरते माया जेही बस कीनी जीरू निकाया जेही बस। मैं और मेरा, तू और। फिर आचार्यों ने कहा ये गोचर दृष्टि इंद्री जहां लगी मन जाई, सो सब माया। क्या है वो? ये दृष्टि, ये इंद्री और ये मन जहां तक पहुंच जाए वो क्या है? वहां तक केवल माया ही माया है। सो सब माया जानी वो भाई, सो सब माया के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक अच्छी और एक बुरी। एक ये प्रवृत्तियों में है, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या का क्या प्रभाव है? एक रचई जग गुण सम जाके, गुण को विद्या कहेंगे तो अवगुण को एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित ये नहीं निज बल ताके। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीवन। एक संसार में डुबा देती है भव सागर में, और एक भव सागर से पार करा देती है। 83,99,999 योनियों का भ्रमण करवाती है। कौन? अविद्या। अविद्या विद्या क्या करती है? एक बार हंस बनाएगी और दूसरी बार सीधे परमहंस बना देगी। ये विद्या का प्रभाव है। ये तेरा है, ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की आगे प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात मार्ग, अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात मार्ग, मुनि
अधिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथि लड़ा करता नित झंझा बातों से। वो भी लक्ष्य अधूरा है जो अविद्या और माया के क्रम में पड़े। संपूर्ण जीवन और लक्ष्य की पूर्ति वो है जो एक क्रम ऐसा आया और कहा सप्तऋषियों ने कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण मुनि चले पुण्य पुण्य हर किस। तो वास्तविकता का जब बोध हो जाए तो माया भी ब्रह्म स्वरूपा का कार्य करती है। और जब अविद्या के क्रम में विचित्रता से जुड़ जाओ तो स्वाभाविक है नाश ही नहीं विनाशता की ओर ले जाती है, इसलिए ओ ये सुधा पान करना सुधा पान करना ये सुधा पान करना सरल है मगर करल पान कर के दिखाओ तो जाने या देव पन्ना या देव पन्ना सरल है मगर भी महादेव बन कर दिखाओ तो क्यों? क्योंकि बने को गिराना सरल है यहाँ पर, गिरे को बना कर दिखाओ तो जा चले को बुझा चले को बुझाना सरल है यहाँ पर, मुझे को जला कर दिखाओ तो जाने या देव बनना। देखिए महाराज, इस कविता के अनुसार अगर लिया जाए तो आपने तो साधारण कार्य किए, बने को गिराया है, बिगड़े को कभी परशुराम जी ने नहीं बनाया है। अगर किसी को, किसी बिगड़े को, किसी गिरे को, किसी दीनहीन को उठाया है तो किसने उठाया है? ये पापों से बोझ ले वसुंधरा। हाँ, आपके लिए पर्याप्त है। किसने किया है? ये परमात्मा ने किया है। जहाँ जमजात में घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया, जहाँ यम की यातनाएं न जा सके, घोर नदी भट, नदी जो है उसकी जो धारा है वो बड़ी घोर है। कोटि जलचर दंत टेवैया, जहां करोड़ों जलचर दांत टेके हुए बैठे हैं, जीव आवे और इसका हम ग्रास करें। धार भयंकर, वार न पार, पारावार धारा का नहीं, न बोहित नाव और न नीक खेवैया, न सुदृढ़ नाव है और न नाव खेने वाला, नाव चलाने वाला भी ठीक नहीं है। वहां कृपा किसकी होती है? तुलसी जहां मात पिता न सखा, नहीं को कहूं अवलंब देवैया, तहां बिन कारण राम कृपालु विशाल भुजा गही काढ़। वहां बिना कारण के प्रभु श्री राम की कृपा, बिना कारण के कृपा काम कर रही है। देखिए, तहां बिन कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही काढ़ लेवैया, विशाल भुजाओं से उस भक्त को उस भव सागर से निकाल लाती है और जीवन जीने का स्वर्णिम मार्ग भी। ये पापों से बोझ ले वसुंधरा, पाताल मार्ग को खोज रही। एक समय आ गया था जब मानवता के वक्षस्थल पर, ये मानवता के वक्षस्थल पर दानवता थी जब लौट रही। जिस समय
आया था, गंगा में बहाया जाता था। खेलते हुए इन बच्चों पर जब चीर चलाया जाता था, जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते थे, जिस समय ये देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय विप्र इस वसुधा में हाहाकार हो रहा था, अधर्म यहाँ पर हंसता और धर्म खड़े खड़े रो रहा था। ये तब कहाँ छिपे थे बाबा जी, तब कहाँ गए थे स्वामी जी, क्यों नहीं सामने आए थे। मंदिर गिराए जा रहे थे, साधुओं की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी, साधुओं को मदिरा पिलवाई जाती थी, बच्चों को चीर दिया जाता था, नारियों की अबलाओं की लाज नहीं बचती थी। ये तब कहाँ गए थे स्वामी जी, क्यों नहीं सामने आए थे। तब हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है मामुनि जिसने राक्षस दल मारा है, और पड़ गए चरण जब पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। एक समय वो भी था सुमित्रानंदन कि दानवता की मादकता में लहराते थे पृथ्वी गगन, और तीनों के दृग से दुख तो हुआ, बह चला विमल कारुण कंदन। महिमालों ने महिमंडल से इस महिमा का नाम मिटा डाला, होकर नृशंस अत्याचारों से निज मुख काला कर डाला। ललनाओं का सौभाग्य सूत्र, ललनाओं का सौभाग्य सूत्र अस्ताचल भागा जाता था, उनकी रक्षा निमित्त लखन यहाँ कोई नहीं दिखाता। अर्जुन ने मेरी मैया का पैधब बनाया जीवन था। उस समय कहाँ गए थे जो मैंने अपने परस उठा करके एक नहीं अनेक असहाय संतों, ऋषियों, कुटियों और मंदिरों की मैंने रक्षा की थी। वो भी तो एक समय था सुमित्रानंदन। तो ये तो और यहाँ पे यात्रा मानस की हो जाए, और थोड़ा सा मंथन भी जरूरी है, क्योंकि रसिक बैठे हैं, अभी इन्हें थोड़ा सा गरिष्ठ भी मिले, है ना, क्योंकि यहाँ श्रोता गरिष्ठ